नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर पहलगाम के दरिंदों के पाकिस्तानी होने के सबूत मांगे गए। आज एक बार फिर हिंदुओं के नाम पूछकर हत्या करने वालों के पाकिस्तानी होने पर सवाल उठाए गए। आज मैं आपको इन दरिंदों के पाकिस्तानी होने के ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगा कि सवाल पूछने वालों के होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको पहलगाम में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या करने वाले हैवानों के जुल्म की पूरी जन्म कुंडली दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आतंकवादी पाकिस्तान में किस इलाके के रहने वाले थे, पाकिस्तानी फौज ने इन दहशतगर्दों को किन हथियारों और किन इक्विपमेंट के साथ लैस करके भेजा था, ये टेररिस्ट पाकिस्तान की किस कंपनी में बनी चॉकलेट को लेकर आए थे, इसके भी सबूत हैं। इन दहशतगर्दों के पाकिस्तानी वोटर आई कार्ड्स में क्या क्या डिटेल मिली है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले हफ्ते इन आतंकवादियों के पाकिस्तान होने पर जो सवाल पी चिदंबरम ने पूछा था, आज वही सवाल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पूछा। वही सवाल भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने पूछा। इन्होंने पूछा, क्या सबूत है कि पहलगाम में टूरिस्ट की हत्या करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे? दांती गांव के जंगलों में मारे गए सुलेमान, जिब्रान और अबू हमजा के पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत मेरे पास हैं। मेरे पास आतंकवादियों के कब्जे से सामान की पूरी डिटेल है। इस सामान में मारे गए आतंकवादियों के पाकिस्तान कनेक्शन का एक एक प्रूफ है। आज मैं आपको ये सारे सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान सुनवा देता हूं, जो बार बार पहलगाम के हैवानों के पाकिस्तान होने का सबूत मांग रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं था। श्रीनगर के पास दांती गांव के जंगलों में जो दहशतगर्द मारे गए वो पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने दावा किया कि भारत ने अब तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले और 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादियों का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन था। संजय राउत ने आज दावा किया कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा था, यह सब तो बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी ने पहलगाम के आतंकी हमले से अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत यही नहीं रुके, उनका कहना है कि पहलगाम हमले में मजहब का एंगल डालकर बीजेपी एक और गोधरा कांड की साजिश रच रही थी। सिर्फ संजय राउत नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा था कि पहलगाम में जो लोग मारे गए उनके परिजनों ने बीजेपी के नैरेटिव को नकार दिया। संजय राउत और गौरव गोगोई ने ये बातें राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के साथ एक बातचीत में कही। इस शो में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष भी थी। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम अटैक को भुनाने के लिए बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, ताकि इससे हिंदू सेंटिमेंट को जगाया जा सके, माहौल अपने फेवर में बनाया जा सके। और इसके बाद आज संजय राउत ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया। सर, पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आपने एक पॉडकास्ट किया जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स मौजूद थे। उसमें आपने कहा कि जो मारे गए हैं उनको धर्म पूछकर नहीं मारा गया। इस बात की पुष्टि कई सारे विक्टिम्स की फैमिलीज ने आपको की। जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा। वैसे बयानों के मामले में राहुल गांधी का भी कोई मुकाबला नहीं। आज अपने बयान के चक्कर में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार सुनने को मिली। सेना और चीन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए उन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने राहुल गांधी से यहां तक कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे बयान न देते। असल में दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, गलवान में भारत के 20 सैनिकों को चीनी सेना ने पीट पीट कर मार डाला। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। एनआईए कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया। योगी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत के फैसले से साफ हो गया कि कांग्रेस ने जानबूझकर
इस केस में हिंदूवादी संगठनों, उनके नेताओं और साधु संतों को फंसाया, उन पर जुल्म किए, भगवा आतंकवाद जैसा अपमानजनक शब्द उछाला। योगी ने कहा यह वही कांग्रेस है जो सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करती है और अपीजमेंट के लिए आतंकवादियों को बचाती है। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की साजिश रचती है। कांग्रेस की यह कर्म देशद्रोह से कम नहीं है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की, इसके इंटेंसिव रिवीजन की। आज इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार फिर संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी। ऑपोजिशन पार्टीज के सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट के रिवीजन पर पार्लियामेंट में चर्चा कराए, लेकिन सरकार का कहना है कि चर्चा तो तभी हो सकती है जब उसका जवाब आए। लेकिन यह मामला चुनाव का है और सरकार चुनाव आयोग की तरफ से तो चर्चा का जवाब नहीं दे सकती। जवाब कौन देगा, इसलिए चर्चा का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मजे की बात है कि वोटर लिस्ट रिवाइज किए जाने के बारे में एक दिन में 2-2, 3-3 बार बयान देने वाले तेजस्वी यादव का आज कोई बयान नहीं आया। न कांग्रेस के किसी नेता ने बताया और न आरजेडी के किसी नेता ने तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड कैसे बने इसकी जानकारी दी। असल में तेजस्वी ने 2 दिन पहले दावा किया था कि वोटर लिस्ट के रिवीजन में उनका नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने जांच की और कुछ ही देर में बता दिया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन जो वोटर कार्ड और ईपीआईसी नंबर तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं वो गलत है। उत्तर प्रदेश में आजकल समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। जगह जगह स्कूलों में जाकर बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम सिंह का पाठ पढ़ा रहे हैं। हालांकि अब इसके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम ने पीडीए पाठशाला लगाई थी। अब फरहाद आलम के खिलाफ लोगों की भावनाएं आहत करने, बच्चों को झूठी जानकारी देने का केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के बाद फरहाद आलम फरार है। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, ओवल टेस्ट में 6 रनों से रोमांचक जीत दर्ज करके भारत ने सीरीज में बराबरी कर ली है। आज टेस्ट का आखिरी दिन था। इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट। मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त बॉलिंग की, जान लगा दी। इंग्लैंड की पूरी टीम लक्ष्य से 6 रन पहले ऑल आउट हो गई। आज सभी एक्सपर्ट ने सिराज को लायन हार्टेड प्लेयर कहा। सिराज ने इस टेस्ट सीरीज के सभी 5 मैच खेले, लॉन्ग स्पेल्स में बॉलिंग की, हर बॉल 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाली और 23 विकेट लेकर सबसे कामयाब बॉलर बने। आज की जीत में भी उनके 5 विकेट सबसे अहम साबित हुए। आज जो 4 विकेट गिरे उनमें से 3 सिराज के खाते में गए, इसीलिए सिराज को ही मैन ऑफ द मैच चुना गया।